subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खूब गरजी अनुपमा शेरनी, हिल गई कोठारी महल की ईंटें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो ईंट से ईंट बजा दी है आज अनुपमा ने कोठारी महल की। काश हर माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे ही आवाज उठा पाए। यही पर्पस था इस सीन का, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी जगह पे राही की गलती नहीं थी। अनुपमा का बोलना बनता था और जो अनुपमा गर्जी है आज, वसुंधरा कोठारी को इससे सबक सीखना चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं इस सीन के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिस महल में, कोठारी महल में, सिर्फ वसुंधरा कोठारी की आवाज गूंजती थी दोस्तों। पराग हो या बादशाह, हर कोई वसुंधरा कोठारी के कहने पे ही चलता था। फुल कंट्रोल था इस औरत का इस घर पे, हर एक इंसान के इमोशंस पे। हंसना है तो वसुंधरा के हिसाब से, रोना है तो वसुंधरा के हिसाब से, पूजा करनी है तो वसुंधरा के हिसाब से। यहां तक कि वसुंधरा ने श्रीनाथ जी को भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, ऐसा वो मानती है। क्योंकि इसीलिए तो बार बार श्रीनाथ जी का जिक्र करती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इतना कुछ करती हूं तो श्रीनाथ जी मेरे साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। तो ये घमंड की मारी हुई ये औरत, कोठारी महल में बैठी हुई ये औरत आज अंदर तक कांप गई जब अनुपमा की आवाज इससे भी ऊपर होके गरजी। और इस आवाज का गरजना बहुत जरूरी था। बहुत जोड़ लिए थे अनुपमा ने हाथ, बहुत बार वसुंधरा जी को बड़े प्यार से भी समझा लिया, बड़े आदर से भी समझा लिया, मगर ये समझने वाली नहीं। और इसी दिन का शायद अनुपमा भी इंतजार कर रही थी। अगर ये आराम से इनको मुंबई जाने देती तो अनुपमा से ज्यादा खुश कोई नहीं होता। क्योंकि अनुपमा यही तो चाहती है कि हर बेटी को पंख मिलने चाहिए, हर बहू को पंख मिलने चाहिए, हर इंसान का सपना पूरा होना चाहिए। मगर जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के सपने को कट करते हैं, उनके पंख कुचलते हैं, तो उनके लिए तो अनुपमा हमेशा खड़ी रहेगी। क्योंकि अनुपमा खुद अपनी जिंदगी में ये सब झेल चुकी है। इसलिए जब ये बात उसको समझ में आ गई कि ये वसुंधरा ने किया है और वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है, तो कैसे नहीं अनुपमा बोलती। वसुंधरा कोठारी ने अपनी घटिया सोच की बहुत नुमाइश की और बढ़ चढ़ के कहा कि हम ऐसे हैं, ऐसा ही चलता है, मर्द कमाता है, औरत काम करती है। तो भाई, ये कौन सी दुनिया में रह रही थी वसुंधरा कोठारी, और कौन सी दुनिया में रहने वाले हैं बाकी घर के जो चुपचाप ये बातें सुन रहे थे। क्या वो बाहर नहीं जाते? क्या वो लोगों से नहीं मिलते? क्या वो औरतें इनके घर पे नहीं आती हैं जो काम करती हैं बाहर? वसुंधरा कोठारी की ये घटिया सोच पे जो आज अनुपमा ने आवाज उठाई है, ये बहुत ही बढ़िया था। और ये सिर्फ वसुंधरा कोठारी की बात नहीं है, उन सब औरतों की बात है जो अपने घर पे अपने कंट्रोल के लिए दूसरों को दबाती हैं, दूसरों के इमोशंस का शोषण करती हैं। आज अनुपमा ने यह साबित कर दिया है कि पहली बार ही सास को जो अपनी बेटी पे, उनकी बहू पे जुल्म कर रही है, पहले ही वार में उसको टोको। वेट मत करो कि चलो आज कर लिया आगे से ध्यान रखेगी। वेट मत करो, इंतजार मत करो कि अगला जुल्म होगा तब हम बोलेंगे। पहले ही जुल्म पे उसको बोलो, उसको समझाओ कि ये आगे से नहीं होना चाहिए। ये मेरी बेटी है, मैंने बेटी बेची नहीं है आपको कि मैं वापस आके देखूं भी ना कि मेरी बेटी रो रही है या हंस रही है। मैं देखूंगी, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। ये वाली भावना दिखाई है अनुपमा ने, और ये भावना हर घर तक पहुंचनी चाहिए। मुझे तो खैर ये ऐसे, आपको पता ही है, सब लोग जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि ये सीन मुझे कितना अच्छा लगा होगा। क्योंकि यही चाहती थी मैं, क्योंकि बहुत देर से अनुपमा को देख रहे थे और ये सीन का वेट था कि अनुपमा कब इस वसुंधरा की बैंड बजाएगी। और आज उसने पूरी तरह से बैंड बजा दी। चाहे बाद में अनुपमा सोचे, पछताए, जो भी हो, मगर एक बार तो अनुपमा ने दिखा दिया कि मेरी बेटी के सपनों के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका यही हाल होगा। जिस पैसे का घमंड कर रही है वसुंधरा, औरतों को कह रही है कि पैसे के ऊपर उनको घमंड आ जाता है, तो खुद भी तो वही कर रही है, पैसे पे घमंड। और बहुत खूब कहा अनुपमा ने कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और ये सच है। दुनिया ये भी तो कहती है। मर्द कहे तो चलो समझ में आता है, मगर औरत ही औरत के पंख काटने में लगी है।
जैसे ही बहू से सास होती है वैसे ही रंग बदल गया, वैसे ही कंट्रोलिंग आ गया, वैसे ही वो पावर आ गई। तो ये सब बातें आज जो कही हैं, ये वसुंधरा के इस महल की, जिस महल को हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था, जहां पे वसुंधरा रसोई में किसी को नहीं घुसने देती थी कि मेरी परमिशन के बिना कैसे आ गए, कमरे में कैसे आ गए, स्टाफ उधर से जाएगा, स्टाफ इधर से आएगा, वो सारी बातें अब हवा होगी। कोठारी मेंशन की ईंट से ईंट बज गई और आई एम वेरी श्योर कि श्रीनाथ जी बहुत खुश होंगे कि आज हुआ है न्याय। तो बहुत मजेदार सीन दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत मजा आया होगा ये सीन देख के और मेरा वीडियो देख के। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.